से फैसल आबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सुबह 9:30 बजे इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। अमन अमान कायम रखने के लिए पोलिंग डे पर पुलिस और रेंजर्स की खातिरख्वाह नफरी ड्यूटी सर अंजाम देगी। CPO मुर्शद मलिक की सरबराही में पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। सुबह 9:30 बजे इंतखाबी सामान की तरसील दी जाएगी। ज़ाब्ते इखलाक जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कौसर का कहना था कल सारा दिन सामान की तरसील जारी रहेगी। इनका कहना था प्रिजाइडिंग अमला सामान पोलिंग स्टेशन में रखकर लॉक कर देगा। सरबेहर इंतखाबी सामान पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। परसों सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे की पोलिंग जारी रहेगी। इलेक्शन ऑफिसर जरविया अमजद ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताज बराह रास्त दिखाए जा सकेंगे। उम्मीदवार और मीडिया के लोग नताज देख सकेंगे। 3 घंटों में नताज मुकम्मल करने का दावा भी कर दिया गया। इसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 वसूल करने के लिए 10 सेंटर बना दिए गए हैं। NA 108 में मोरखा 16 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन होने जा रहा है। ऑफिसर की तरफ से तमाम इंतजामात पर काम जारी है। अमन अमान कायम रखने के लिए पोलिंग डे पर पुलिस और रेंजर्स की खातिरख्वाह नफरी ड्यूटी सर अंजाम देगी। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग से एक रोज कबल इलेक्शन सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें पोलिंग डे पर हलकों का दौरा करके पोलिंग अमल का जायजा लेती रहेंगी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने ज़िमनी इंतखाबात के तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन NA 108 में पुलिस का CPO मुर्शद मलिक की सरबराही में फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक वार्डन समेत रेंजर्स के दस्तों ने शिरकत की। CPO मुर्शद मलिक का कहना था फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च में तमाम तर पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया गया। आज हमने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में 46 गाड़ियां थीं। उसके अलावा रेंजर्स के ऑफिसर भी हमारे साथ शामिल थे। एक मकसद तो ये है कि पब्लिक में ये परसेप्शन जाना चाहिए क्या हम हर तरह की सूरत हाल निपटने को तैयार हैं। इंशाल्लाह फ्री, ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हम। उधर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की सहूलत के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस को अपडेट कर दिया गया। 5,05,186 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स की सहूलत के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने 8300 शॉर्ट मैसेज सर्विस को अपडेट कर दिया है। वोटर्स अपने शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके अपने वोट और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन कैंपेन इख्तिताम पजीर हो गई। NA 108 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कड़ा मुकाबला मुतवक्की है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और PTM के मुतफ़िका उम्मीदवार आबिद शेर अली मद्दे मुकाबल। कारकुनान अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म। मज़ीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कम्पेन का आखिरी रोज़ था। इलेक्शन कम्पेन इख्तिताम पजीर हुई और अब फैसला अवाम के हाथ में है और अवाम जिसको वोट देगी यकीनी तौर पे वही इक़्तिदार में आएगा और वही जो है वो इक़्तिदार में बैठकर इस अवाम के मसाइल हल करेगा। अवाम का इस हवाले से क्या कहना है, इस वक्त NA 108 में मौजूद है जहाँ पे जलसे जुलूस और रैलियाँ इख्तिताम पजीर हुई हैं। सरजोड़ और जी तोड़ कोशिश की गई है और इससे पहले जो है वो जलसे जुलूस भी जारी रहे। 1886 से कुछ मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हल्के में से जीतती आ रही है, जबकि 2018 में फ़ारूक हबीब ने चंद ही वोटों की लीड से जो है वो आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी। अब दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आबिद शेर अली के मद्दे मुकाबल हैं। मैं इस हल्का में मौजूद हूँ, इन लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा सर, ये बताएगा कि क्या कहना चाहेंगे, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं और किसको जितवा रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा RTS नहीं बैठेगी। PTM का पूरा जो पार्टियां हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद शेर साहब की सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ये जो यू टर्न वाला है ना, इंशाल्लाह इस दफ़ा इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। लोगों का जो है यहाँ पे मिला जुला रद्द-ए-अमल है और यहाँ पे मौजूद तमाम अवाम जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में आबिद शेर अली को जो है वो कम वोट मिले थे, जबकि फ़ारूक हबीब को जो है उनके मुकाबले में 11,2740 वोट मिले थे और आबिद शेर अली जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। 11,1529 वोट पाए थे उन्होंने। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताएगा कि क्या कहना चाहेंगे, मुकाबला जो है वो
दोनों उम्मीदवार तगड़े हैं। एक तरफ जो है वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरी जानब जो है वो आबिद शेर अली हैं। पिछली दफ़ा फारूक हबीब ने हराया था, इस दफ़ा चेयरमैन साहब खुद लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा नून लीग के आबिद शेर अली इंशाअल्लाह विन करेंगे इस हलके से। इस हलके की तमाम आवाम भरपूर तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई है और सपोर्ट भी किया है, और इंशाअल्लाह 16 को हम बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे और शेर पर मोहर लगाकर हम ये अपनी सीट दोबारा इनसे छीनेंगे और इंशाअल्लाह आबिद शेर अली यहाँ से विन करेगा भारी अक्सरियत। तो इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। कारकुनान उनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी यहाँ पे हैसियत मुस्तहकम है, वो जहाँ से जीतेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद हल्का N 108 के ज़िमनी इंतखाबात गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सबनाबाद में इलेक्शन कैंप में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कैंप में मीडिया सेल और कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। ACCT साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सहूलियात फराहम करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान बताइएगा। बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ममलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली आमने सामने हल्का NA 108 में। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैंप इलेक्शन कमीशन का जो कैंप है वो बनाया गया, उसमें इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ ACCT साहबजादा मोहम्मद यूसुफ मौजूद, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा क्या इंतज़ामात किए गए हैं और क्या लगता है इस दफ़ा आपने जो इंतज़ामात किया आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बड़ा डिटेल्ड प्लान जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने सामने लाया है, जिसमें जो है हमारे जो है हमने 10 हिस्सों में पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डिवाइड कर दिया है और नर्व सेंटर बना दिए हैं। और ये जो है एक हमारा सेंट्रल नर्व सेंटर है जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं, और उसके बाद हमारे 10 सेकेंडरी नर्व सेंटर हैं जहाँ पे तमाम महकमों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, चाहे वो हेल्थ है, 1122 है, फेस्को है, उसके अलावा सुई गैस है। और इसका मकसद ये है कि अलर्टनेस लेवल बहुत हाई पे होगी। कहीं कोई खुदा न ख्वास्ता कोई इवेंट होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई लैप्स होता है तो फौरी हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह आपने सेंटर में भी देखा होगा कि कंट्रोल रूम, मीडिया सेल, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिसाइडिंग अफसर्स के लिए जो इंतज़ामात हैं वो सब जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिए गए हैं, ताकि जो अमला इन्वॉल्व इलेक्शन को स्मूथ बनाने में वो भी फैसिलिटेट हो, ताकि ये एक अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो, एक शफाफ तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सेल में जो इंतज़ामी अमूर उनको बखूबी सर अंजाम दे दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए है वो पहले ही अच्छे तरीके से कर लिया। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। N 108 के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। इमरान खान और आबिद शेर अली में पड़ेगा जोर का चोर। हल्के में कितने पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। 108 में ज़िमनी इंतखाबात मार्का 16 अक्टूबर को सजेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के में 354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिनमें 167 मर्दों के और 162 खवातीन के लिए, जबकि 25 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। NA 108 में पोलिंग बूथ की तादाद 1084 होगी। इनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,05,186 है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 2,71,039, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,34,147 है। अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 3,000 से जायद अमला इलेक्शन की ड्यूटी सर अंजाम देगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। N 108 का मार्का कौन जीतेगा, मैदान लग गया। इमरान खान, चौधरी आबिद शेर अली समेत 12 उम्मीदवार आमने सामने। हल्का की आवाम की उम्मीदवारों और ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वालों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। N 108 के ज़िमनी इलेक्शन के मार्के में PTI के चेयरमैन इमरान खान उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं, तो PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार चौधरी आबिद शेर अली भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। आजाद उम्मीदवार फरूक हबीब, अरसलान अरशद, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद सिद्दीक, शहबाज गुलजार, खुरम शहजाद, रिजवान महमूद, सुहेल काशिफ, शेख अब्दुल हफीज, लियाकत अली और मोहम्मद अली ताहिर भी शामिल हैं। हल्के के लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर
कर लीं। किसी की उम्मीदों का महवर इमरान खान तो कोई आबिद शेर अली से पुरुम्मीद। पीटीआई के मुतवाले कहते हैं इमरान खान ही पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलवा सकते हैं, जबकि नून लीगी कहते हैं आबिद शेर अली इस हल्के के सदाबहार MNA हैं। इमरान खान 2 इलेक्शन के बाद बनिंगाला जा बैठेंगे। अगर पीटीआई को शिकस्त का खौफ न होता तो फर्रुख हबीब पीटीआई उम्मीदवार होते। ये तो खान साहब जित ही जाते हैं तो सानू कोई मसला पेश होता तो असी बनीगाला जाया करांगे। तो फर्रुख हबीब नूं खड़ा करो। फर्रुख हबीब ने कोई 4 साल में काम करवाया होता ना तो वो खुद इलेक्शन लड़ते, ठीक है ना। काम उन्होंने करवाया कुछ नहीं है, इसलिए खान साहब खुद लड़ रहे हैं। ना ये कैंपेन कर रहा है फर्रुख हबीब, ना इमरान खान कर रहा है। अब शेर अली रह चुके यहाँ के MNA, तो उनके हल्के काम अब शेर अली के अलावा और किसी ने काम नहीं करवाया, ना ही फर्रुख हबीब ने। आइंदा से इमरान खान जीत भी जाता है, उसने फिर भी इस्तीफा ही देना है। NA 108 का ताज किसके सर पे सजेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम हल्के की आवाम अपने मनपसंद उम्मीदवार को ही मसीहा समझते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। NA 108 ज़िमनी इलेक्शन के लिए फवाद चौधरी मुतहरिक हो गए। फैसलाबाद का दौरा किया, मुलाकातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इलेक्शन का ऐलान होते ही आबिद शेर अली लंदन से फैसलाबाद पहुंच गए। इसका मुकाबला हमने करना है इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान को हमने एक अजीम रियासत बनाने के लिए इमरान खान को यहाँ से कामयाब करना है। मुझे पूरी उम्मीद है फैसलाबाद का इलेक्शन जो है, यानी यहाँ से तो वो आज शख्स इलेक्शन लड़ रहा है कि जो वालदा का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं आया, बीवी का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हुआ है फौरन अपने कपड़े उठा के यहाँ पे आ गया है। तो जो शख्स इलेक्शन नून लीग का कैंडिडेट है उसका अपना करैक्टर तो यहाँ पे ये है। तो लेकिन इंशाल्लाह ये 1 साइडेड मुकाबला होगा। इमरान खान भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जो है वो जीतेंगे, और बाकी सीटों के ऊपर भी इंशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए ये भाग रहे थे। लेकिन पीटीआई ये सिंबॉलिक है, एक अलामती है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 19 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमतों में अगस्त के लिए इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। पर तकनीकी मसाइल, शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर वक्फे से लोड शेडिंग जारी रही। फेस्को ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल के बायस शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर वक्फे से लोड शेडिंग जारी। फैसलाबाद में मुस्लिम टाउन, मिल्लत टाउन, इस्लामिया पार्क, मंसूराबाद, हाजी आबाद, गुलाम हमदाबाद, जड़ामाला रोड समेत शहर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बिजली बंद रही। ग्रीन टाउन, अली हाउसिंग, गुलफिशा कॉलोनी, डी टाइप, जलवी मार्केट, मदीना टाउन, रहमत टाउन और कैनाल पार्क पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। फेस्को हुकाम का कहना है कि NTDC से ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल के बायस बिजली बंद हो रही है। NTDC ग्रिड स्टेशन की खराबी दूर होने से बिजली बंदिश में कमी आएगी। झंग में बिजली की आंख मचोली, लोड शेडिंग ने सार्फिन की नींदें हराम कर दी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों के साथ कारोबारी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश पर ताजरों ने कहा कि एक जानिब बिलों में इजाफा हो रहा है तो वहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। चनियोट शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज से बदतरीन लोड शेडिंग, रात को वक्फे से जारी बिजली की आंख मचोली ने सार्फिन को अजियत से दो चार कर दिया। तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। सार्फिन का कहना है कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी जहन्नम बना दी है। शहर में 10 और देहातों में 15 घंटों की बिजली बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। यहाँ पर चनियोट में से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लोड शेडिंग तकरीबन आधा एक घंटा बिजली आती है और 2 घंटे गायब रहती है बिजली। बहुत परेशान है हम लोग भी, ये मजदूर तबका भी बहुत परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से जल्द गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे डेंगू के हवाले से। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अस्पतालों में नए 5 मरीज रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अस्पतालों में नए 5 मरीज रिपोर्ट हो गए। अलाइड हॉस्पिटल में 3 और DHQ हॉस्पिटल में 2 मरीजों में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों में बाबर मुनीर, ताहिर लियाकत, सदाकत, जुल्फिकार और एहतशाम शामिल हैं। रवां साल हॉस्पिटल में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 178 हो गई। 139 मरीज अलाइड हॉस्पिटल जबकि 39 मरीज DHQ में रिपोर्ट हुए। जंग में भी डेंगू मच्छर का डंग तेज हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों की तादाद
6 हो गई। जेर इलाज तमाम तर मरीजों में डेंगू वायरस बैरून जिला सफर के दौरान हुआ। MS डॉक्टर इर्तजा शाह का कहना था मरीजों को DHQ हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद की जेर सदारत इंसदाद डेंगू पर अमल दरामद के बारे में इजलास। इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म दिया। इजलास में महकमा हेल्थ समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था रवां मौसम लार्वा की अफजाइश और फैलाव के लिए साजगार होने के बायस डेंगू वायरस के खतरात मौजूद हैं। कब्रिस्तानों, कबाड़खानों, पौधों की नर्सरीज, जेर तामीर इमारतों और दीगर जराये को बार बार चेक करें। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने N108 के इलेक्शन के फौरी बाद 1000 डेंगू मुलाजमीन भर्ती करने की नवीद सुना दी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद ने कहा N108 में होने वाले इलेक्शन के पेश नजर मुलाजमीन भर्ती नहीं कर सके। इस वक्त सिर्फ 864 टीमें डेंगू के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। अब हुकूमत की हिदायत पर 1000 डेंगू वर्कर्स रोजाना उजरत की बुनियाद पर भर्ती कर रहे हैं, जो कि 6 माह के लिए भर्ती होंगे। इनका मजीद कहना था ऐसे में ख्वाहिशमंद अफराद की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और हतमी फहरिस्त भी तैयार है।